विनय सर के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है उन्होंने। छात्रा थी, उन्होंने कैटल यूज किया था, तो कैटल यूज करना हमारे हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बट उन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पे हॉस्टल में फ़ाइन लगाया जाता है। फ़ाइन लगाने के बहाने हम विनय सर ने उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया। अब बीबीएयू में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़, छात्र कर रहे हैं जमकर विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के माध्यम से समाज में किए गए योगदान को लगातार याद किया जा रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है, धन्यवाद अदा करने का सिलसिला जारी है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये सवाल खड़ा करती है कि देश में संविधान के 75 साल बीत जाने के बाद में भी मनुवादी, जातिवादी और नारी विरोधी रखने वाले लोग किस तरीके से अपनी मंशा को पूरे करने का लगातार तमाम तरीके के उदाहरण देते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा ही मामला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से निकल कर आ रहा है। विश्वविद्यालय के संघमित्रा छात्रावास में तमाम छात्र के जरिए अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले को लेकर कि महिला छात्र है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मामला समझिए कि महिला छात्र की तबीयत नासाज होती है और इसी को लेकर जब अपने हॉस्टल कार्यालय से वो मदद मांगने जाती है, कार्यालय में मौजूद क्लर्क के माध्यम से विनय कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके माध्यम से यौन हिंसा करने का मामला अब कहने के सामने दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर लगातार अब जो छात्र है वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, समझिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ पे हमारे हॉस्टल की एक स्टूडेंट्स गर्ल्स के साथ हमारे ऑफिस के विनय सर के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है उन्होंने। हमारी जो छात्रा थी, उन्होंने कैटल यूज किया था, तो कैटल यूज करना हमारे हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बट उन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पे हॉस्टल में फ़ाइन लगाया जाता है। फ़ाइन लगाने के बहाने हम विनय सर ने उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया और बातें करने लग गए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको फ़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले की स्लिप लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारी बातें करी कि ऑनलाइन शॉपिंग करती हो कि नहीं करती हो, ब्लैंकेट यूज करती हो कि नहीं करती हो। और उसके बाद उन्होंने चाय मंगाई कि तुमको चाय पीने के लिए। चाय पिलाने के बहाने वो उनके हाथों पे टच कर रहे और बैक पे किस कर रहे हैं। तो ये हमारे हॉस्टल में ये हो रहा है हमारी सेफ्टी के नाम पे। और अभी तक प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और हमारे हॉस्टल की तरफ से हमसे बात करने के लिए कोई भी नहीं आया है। ऊपर से हमारी जो मेट्रन है वो बोल रही है कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा हमेशा साथ दिया। महिला छात्र जो है इसकी तबीयत काफी दिन से नासाज थी। पानी गर्म करने के केटल जो कि छात्रावास में इसकी रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो अनुमति करने के लिए या फिर अपने तमाम जो दूसरे जो छात्र है उससे वो लेने का काम जो महिला छात्र है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है उसके माध्यम से की जाती है। वार्डन के माध्यम से उस केटल को पकड़ा जाता है। जब इस केटल को पकड़ने की शिकायत वार्डन के माध्यम से कार्यालय को की जाती है तो ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले इस बात को लेकर माफी मांगे और इसके साथ साथ अनुमति लेने के लिए एक आप पत्र भी लिखिए। तो जब इस तमाम चीजों को लेकर एप्लीकेशन लिखा जाता है, एप्लीकेशन को जब मदद लेने के लिए महिला छात्र जब छात्रावास के कार्यालय में पहुंचती है तो वहां मौजूद क्लर्क विनय कुमार उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और इस छेड़छाड़ को लेकर अब कहीं न कहीं मामला इस तरीके से तूल पकड़ चुका है। इस पर जब शिकायत दर्ज की गई है कि 24 घंटे के भीतर-भीतर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इस तरीके के वारदात को किसी भी तरीके से जो बीबीयू प्रशासन के माध्यम से संज्ञान नहीं लिया जाता। मजबूरन तौर पर तमाम छात्रों को इस मसले को लेकर अपना विरोध दर्ज शुरू करना आवश्यक हो जाता है। और बड़े पैमाने पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम छात्रों का ये विरोध दिखाई दे रहा है। एक तरफ देश के अंदर जागतिक महिला दिवस पर पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के योगदान को याद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पर महिलाओं के साथ ही छेड़छाड़ करने वाले जो मामले देश के अंदर अन्य प्रदेशों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। अब जहां पर महिलाएं महफूज मानी जाती है, जिस महिलाओं के छात्रावास में उनको एक सुरक्षा के दायरे में रखा जाता है, उसके बावजूद भी इस ऐसे परिसर में इस तरीके की घटना को वारदात कर देना, ये बताता है कि महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा के मायने है वो कितने ज्यादा आवश्यक है। और कहीं न कहीं जहां पर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, उसके बावजूद उन तमाम क्षेत्रों में, उन परिसरों में भी उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है, इसको लेकर गंभीर सवाल अब खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन के माध्यम से किसी भी तरीके से इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर ये मामला इस तरीके से अब समय के मुताबिक तूल पकड़ चुका है कि तमाम जो छात्र है वो अनशन पर बैठ चुके हैं और उनका ये कहना है कि अनिश्चितकालीन उनका ये धरना बना रहेगा जब तक प्रशासन इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता और विनय कुमार जो कि छात्रावास कार्यालय का क्लर्क है, इस पर सही मायने में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम इस अपने आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जो शिकायत दर्ज करने का काम महिला छात्र जो पीड़िता के साथ हुआ है, उसके ऊपर भी दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। उसे ये कहा जा रहा है कि यदि वो अपनी एप्लीकेशन को, अपनी शिकायत को वापस नहीं लेती तो उसे छात्रावास से बाहर निकाला जाएगा। और इतना ही नहीं, तो अगर वो इस तरीके की वारदात को लेकर अपने कदम पीछे नहीं लेती है तो उसे छात्रावास से बाहर निकालने के साथ साथ उसके साथ जो बर्ताव है वो ठीक नहीं किया जाएगा, उसे इसी तरीके से आगे और प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी होगा। ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ जिन दोषी के माध्यम से इस पूरे के पूरे वारदात को अंजाम देने का काम हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बकायदा पीड़िता पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है कि यदि वो अपनी शिकायत को वापस नहीं लेती तो उसे छात्रावास से बाहर निकाला जाएगा, उसके साथ हाथापाई की जाएगी। इस तरीके के दबाव बनाने का, मानसिक उत्पीड़न का भी करने का सिलसिला जारी है। मतलब एक तौर पर यौन हिंसा करने का मामला हुआ और अब दूसरी तरफ अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज बुलंद की जा रही, तो उसको भी कमजोर करने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए मानसिक उत्पीड़न करने की भी कोशिश की जा रही है। अब प्रशासन के जरिए भी इस मामले को लेकर सही मायने में संज्ञान नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने का ही दिखावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विनय कुमार जो कि हॉस्टल कार्यालय का जो क्लर्क है, इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो छात्र है वो डटे हुए हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता, सही मायने में कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इस तरीके की चीजें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में होना ये शर्मसार है और इस बात को ये उजागर करती है कि जो महिलाएं हैं वो तमाम उन क्षेत्रों के अंदर आज महफूज नहीं है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि छात्रावास ये काफी ज्यादा सुरक्षित एरिया है, सुरक्षित जगह है जहां पर महिलाएं रहती है और जो अपना शिक्षा ग्रहण कर पा रही है। तो इस पूरे के पूरे वारदात को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।